इस रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को एंड फॉर मोर अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने किया था बेटा एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट थर्ड, जिसमें हमने किए थे बेटे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। मेनली मैंने बताया था डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, कैसे इजी वे में फंक्शन की डोमेन और रेंज हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेटे। आज हम कराएंगे बेटे स्पेशल फंक्शन और उनकी डोमेन और रेंज, जो अंडर रूट के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे उनकी डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे। मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, रैशनल फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, इन सभी की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको बताऊंगा विद कॉन्सेप्ट, प्लस में शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे कैसे 10 सेकंड में हम किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आपके बहुत कम आएगी बेटे एनडीए एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। पहले मैं आपको सिखाऊंगा बेटे कॉन्सेप्ट, उसके बाद 10 सेकंड वाली ट्रिक, ठीक है। तो फंक्शन है बेटा एफ एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 9, ये ले लेते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो चलिए देखते बेटा किस तरीके से डोमेन और रेंज आएगी इसकी। मैंने बताया था बेटे लास्ट लेक्चर में कि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर का मीनिंग होता है वो नंबर जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो, 0। तो ये नंबर कैसा होगा बेटा, रियल नंबर। और डोमेन और रेंज दोनों ही सबसेट होते हैं रियल नंबर की। तो किसी भी फंक्शन की डोमेन निकालनी हो चाहे रेंज निकालनी हो, अगर वो फंक्शन अंडर रूट के अंदर है, वो क्वांटिटी अंडर रूट के अंदर है, तो उस क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। अदरवाइज उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट नहीं कर सकते, रियल नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए मैं क्या कहूंगा, टू फाइंड डोमेन, अगर आपको डोमेन निकालनी है तो क्या करेंगे, जो अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो मैं ये कह सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, ये बन गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और दिस इंप्लाइज एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बिल्कुल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अब आएगा। हमें एक रिजल्ट याद रखना है, जो भी ये फैक्टर बने हैं, जो भी ये फैक्टर बने हैं, इस फैक्टर को आप ए और बी नाम दे दो, ए और बी। तो क्या बन गया, ये ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या बन गया, 0। तो आपको पता है अगर इफ दो नंबर की हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर के हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उसका रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, उसका रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो इन दोनों नंबर्स के ऊपर कंडीशन क्या हो सकती है, दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव दिखानी है, तो दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। तो हम क्या कहेंगे, देन आइदर दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, या फिर दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। दोनों नंबर कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। बस ये फर्स्ट फैक्टर ए है, सेकंड फैक्टर बी है। तो मैं क्या कहूंगा, अगर ये दोनों नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज आइदर पहला फैक्टर ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा एंड दूसरा फैक्टर ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। या फिर दूसरा केस कौन सा हो सकता है, या ये दोनों फैक्टर नेगेटिव हो सकते हैं, पहला फैक्टर लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा फैक्टर लेस देन इक्वल्स टू 0। लीनियर इक्वालिटी का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है यहां पर, चैप्टर नंबर 6 हमने किया है बेटा ये। अब क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 एंड ये उधर जाएगा तो बन जाएगा 3। अब बीच में एंड लग रहा है, इनइक्वालिटी, ये दो सेपरेट इनइक्वालिटी, इनके बीच में एंड लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे तो 0 -3 इस साइड आएगा और +3 इस साइड आएगा। चेक करें बेटा, ये तो कह रहे कि x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए, -3 से बड़ी होनी चाहिए, तो बेटा जी ये गया,
और ये कह रहा है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। ये लो जी, अब कॉमन सॉल्यूशन कहां से मैच करेगा? कॉमन सॉल्यूशन मैच करेगा 3 से लेके, ये कॉमन सॉल्यूशन मैच कर रहे हैं। तो मैं कह दूं जो x की वैल्यू बिलोंग करेगी, x की वैल्यू जो बिलोंग करेगी वो 3 या 3 से बड़ी और इन्फिनिटी तक जा सकती है, आगे कितनी भी जा सकती है, वो 3 से स्टार्ट होकर आगे कितनी भी जा सकती है। और हमारा रूल क्या है? डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यूज का जो भी सेट बनेगा वो डोमेन है। तो x की वैल्यूज का सेट कौन सा बना? 3 या 3 से बड़ी कोई वैल्यू। मैंने क्लोज इंटरवल लगाया बिकॉज यहाँ पे इक्वल का साइन है, 3 इंक्लूड है, अगर 3 इंक्लूड नहीं होता तो ओपन इंटरवल आता। एक तो केस ये पॉसिबल है, ये चेक कर लें। ये उधर जाएगा तो बन जाएगा बेटा लेस देन इक्वल्स टू -3, और ये उधर जाएगा तो बन जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 3। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे इसको, -3 कहीं भी रख लो, +3 रख लो। ये तो कह रहा है कि -3 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, -3 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए भैया जी। और ये कह रहा है कि 3 से छोटी होनी चाहिए, ये कह रहा है कि 3 से छोटी होनी चाहिए, छोटी वैल्यू तो इधर ही मिलेगी। अब कॉमन लाइन कौन सी मैच करेगी? -∞ से लेके -3 तक कॉमन लाइन मैच करेगी। तो हम कहेंगे x की वैल्यू ये भी तो बिलोंग कर रही है, -∞ से -3 भी तक हो सकती है, यहां भी हो सकती है। तो कह रहा है कि x की वैल्यूज का ये भी सेट पॉसिबल है और x की वैल्यूज का ये भी सेट पॉसिबल है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों को कंबाइन। और ये किससे कनेक्ट हो रहा है? और ये दोनों केसेस किससे कनेक्ट है? और सेट थ्योरी में और को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनियन से। मतलब ये दोनों केसेस जब मैं कंबाइन करूंगा तो फाइनली डोमेन क्या लिखोगे? हैंस जो डोमेन आपकी आएगी वो डोमेन क्या आएगी वो देख लो, ये आएगी बेटे ये नंबर लाइन कंप्लीट। समझ लो अच्छे से। अब मैं आपको अच्छे से समझा दूं डिटेल में, ठीक है? कॉन्सेप्ट को पकड़ना है बेटा, कॉन्सेप्ट अगर पकड़ में आ गए तो सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैंने कहा कि ये x की लाइन है, x बिलोंग्स टू r की लाइन है, x बिलोंग्स टू r, ये रियल नंबर लाइन आपकी, ठीक है? इस रियल नंबर लाइन पे सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो आ रहा है 3 से लेके इन्फिनिटी तक, 3 से लेके इन्फिनिटी तक ये डोमेन हो सकती है, और -∞ से -3, -∞ से लेके -3 यहां तक। तो डोमेन क्या लिखेंगे? लेफ्ट से लेके -∞ से लेके -3 यूनियन, इस केस को और इस केस को क्या लगाना है? यूनियन। 3 से लेके इन्फिनिटी, ये आपकी क्या बनेगी? डोमेन। हो गया क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं रेंज। रेंज क्या होता है? y की वैल्यू का सेट या फिर fx की वैल्यू का सेट क्या बनेगा? रेंज। तो मैं कहूंगा टू फाइंड रेंज, अगर आपको रेंज निकालनी है तो लेट fx को क्या मान लेंगे हम? y मान लेंगे भैया। तो ये जो फंक्शन था fx, ये क्या है? y तो है। तो क्या बन गया? y बराबर √(x²-1). अब हम क्या कहेंगे? x की वैल्यू भरते जाओ और y की वैल्यू आती चली जाएगी, जो भी y की वैल्यू आएगी वो रेंज होगी। फिर मैंने बताया था कि डोमेन तो होती है इनपुट, कुछ डालोगे तो ही आपको आउटपुट मिलेगी। तो बेटा इनपुट क्या है? डोमेन। डोमेन रखते जाओ और आपको रेंज मिलती चली जाएगी, ठीक है? अब कौन सी वैल्यू यहां रखनी है? वही वैल्यू x की यहां पे रखनी है जो डोमेन में आपके पास आई है, क्योंकि वही वैल्यू डिफाइंड होगी। अब मेरे को रेंज निकालनी है, तो देखो भैया शॉर्टकट तरीका, विद इन 1 मिनट रेंज निकालने का तरीका। चलो जी, ये था। अब आपको बता दे, ये वाली डोमेन पॉसिबल थी हमारे पास, इधर वाली, एक इधर वाली डोमेन पॉसिबल थी। ये वैल्यू आप x की जगह भर सकते हो, -3 या -3 से लेफ्ट में और 3 या 3 से राइट में, कोई भी x की जगह पे वैल्यू भर सकते हो। क्लियर है? बस आपको तो ये चेक करना है कि इन दोनों पॉइंट पर रेंज क्या आएगी, इन दोनों पॉइंट पर रेंज क्या आएगी। बस एक स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लो, आगे की मैं खुद बता दूंगा, ठीक है? तो मैं रेंज लिख रहा हूं, रेंज। अब देख लो बेटे, इसको बोलते हैं अनबाउंडेड डोमेन।
बाउंडेड डोमेन क्या होती है? जो दो फाइनाइट नंबर के अंदर सिमट जाती है। जैसे मैं कह दूं बेटे डोमेन आई आपकी -2 से 2, बस। एक मैं कह दूं कि डोमेन आई है -2 से इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं अनबाउंडेड। ठीक है, तो रेंज अब मैं बता रहा हूं, 3 भर के देख लो x की जगह पे, बता दो क्या आएगा। 3 भर के देखो x की जगह पे, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0, और 0 अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है? 0 होगी। तो सबसे छोटी रेंज क्या आएगी? 0। फिर कहोगे सर 3 के ऊपर 2 क्यों नहीं भरा? 2 तो मैं भर ही नहीं सकता, क्योंकि 2 तो डोमेन में है ही नहीं। स्टार्टिंग वैल्यू 3 भर सकता हूं, और मैं 4 भर के देख लो, 5 भर के देख लो, 6 भर के देख लो, इससे बड़ी वैल्यू मिलेगी सारी। सबसे छोटी रेंज क्या मिलेगी? 0। -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। जो वैल्यू 4 पे मिलेगी वही वैल्यू -4 पे मिलेगी, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। क्लियर है ना? तो 4 भरेंगे तो 16, 16 - 9 7, अंडर 7 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। अब मैं जितने लार्ज वैल्यू भरता जाऊंगा तो बताओ उतने लार्ज आंसर नहीं आएंगे। तो सबसे छोटी रेंज आएगी 0, और ये कहां तक जा सकता है? जितनी लार्ज वैल्यू आप x की जगह भरोगे उतने लार्ज आंसर आते चले जाएंगे। रेंज आएगी ये वाली। केवल स्टार्टिंग पॉइंट पकड़नी है। जब भी आपके डोमेन अनबाउंडेड होगी, अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है? इंफिनिटी तक जा सकती है, तो उसकी रेंज भी डेफिनेटली इंफिनिटी तक जाएगी। बस क्या करना है? स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लो, सबसे छोटी रेंज कौन सी होगी, और सबसे छोटी रेंज आपको वहां मिलेगी जो आपके डोमेन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। डोमेन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा 3 या फिर -3, इस पे स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लो, लास्ट का पॉइंट अपना आप लिख दो इंफिनिटी तक। ये था बेटे कॉन्सेप्ट किसका निकालने का? डोमेन और रेंज निकालने का। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको, मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, विद इन 10 सेकेंड आप डोमेन और रेंज फाइंड आउट करोगे उसी फंक्शन की। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा, अब आपके करते हैं डाउट्स क्लियर। लेट्स हैव ए लुक। फंक्शन था बेटे आपका fx बराबर √x² - 9। मैंने इसको स्प्लिट करके लिख दिया x² - 3², x² - 3²। तो बेटा जी हमने इसकी डोमेन फाइंड की थी अभी, तो ये आई थी, और रेंज फाइंड की थी तो ये आई थी। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है? अगर कोई भी फंक्शन अगर इस टाइप का हुआ x² - a², इस टाइप का हुआ, या फिर ये कह दो कोई भी फंक्शन अगर बेटे इस टाइप का हुआ fx बराबर √x प्लस या माइनस a हो बेटा, x प्लस या माइनस a हो, और यहां भी x माइनस या प्लस a हो बेटा, कुछ भी हो। यानी जिसको मैं फैक्टर लिखूं, चाहे प्लस वाला फैक्टर पहले हो, चाहे माइनस वाला फैक्टर बाद में हो, चाहे माइनस वाला फैक्टर पहले हो, प्लस वाला फैक्टर बाद में हो, कैसे भी हो। ठीक है ना? तो उसको हम ब्रेक कैसे करेंगे, उसकी डोमेन और रेंज कैसे निकाल लेंगे, वो क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आजिए बेटा इसकी डोमेन देखो, शॉर्टली कैसे लिखोगे इसकी डोमेन। कंपेयर करो इस तरीके से, तो x² तो है, यहां a की जगह पे कौन है? a की जगह पे कौन है? 3। बस आपको ये समझ लेना, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें ये किसका स्क्वायर होता है, बस वो चेक कर लो। ये किसका स्क्वायर है? 3 का, तो 3 आपका बन जाएगा a। बस आपको ये देखना है कि यहां पर a की वैल्यू कितनी है? 3 है। यहां पे a की वैल्यू कितनी है? 3। बस, और कुछ नहीं करना। क्लियर है? बस, और कुछ नहीं करना। तो ये वाला 3 था, तो उसकी डोमेन क्या बनेगी वो सुन लो। यहां पे a था, तो यहां बनेगी -∞ से लेके -a यूनियन a से लेके इंफिनिटी। चेक कर लो, a की वैल्यू 3 थी, तो यहां 3 रखोगे, यहां 3 रखोगे, डोमेन आ गई। रेंज ऑलवेज फिक्स रहेगी, 0 से लेके इंफिनिटी। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, रेंज ऑलवेज फिक्स रहेगी दिस। ठीक है, तो चलिए ये बताइए, ये किसका स्क्वायर है बेटा? ये आपका 1 का स्क्वायर। तो मैं इसकी डोमेन जो लिखूंगा वो डोमेन आएगी -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। क्लियर है? और इसकी जो रेंज आएगी वो ऑलवेज फिक्स रहेगी, 0 से लेके इंफिनिटी तक। आ जाइए यहां पे, ये किसका स्क्वायर है? 6 का। तो इसकी डोमेन जो आएगी वो -∞ से लेके -6 यूनियन 6 से लेके इंफिनिटी। और इसकी जो रेंज आएगी वो रेंज आएगी ऑलवेज 0 से लेके इंफिनिटी।
यहाँ पे आ जाइए, ये किसका स्क्वायर है, तो हम कहेंगे ये स्क्वायर है √5 का, √5 का स्क्वायर है, ये √5 का स्क्वायर है। तो बस a कितना है, यहाँ पे a कितना है √5, तो इसकी जो डोमेन आएगी -∞ से लेके -√5 यूनियन क्लोज इंटरवल है बेटे, यहाँ पे √5 से लेके इन्फिनिटी, और इसकी जो रेंज आएगी वो फिक्स रहेगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब सर ये कैसे करोगे, x² - 3x, तो देखो बेटा इसको फैक्टर बना लो। इसके में जो फैक्टर बनाऊंगा तो वो ये आएगा, x तो आएगा कॉमन, और यहां बचेगा x - 3, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा, क्लियर है, x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा। अब ये देख लो कि एक तो फैक्टर बना ये और एक फैक्टर बना ये, तो ये दोनों फैक्टर कैसे हो रहा है वो सुन लो। इसको तो हम लिखेंगे x + 0 लिख दो, चाहे -0 लिख दो, बात एक ही है। और इसको हम लिखेंगे x - 3, दो फैक्टर बन चुके। तो मैं ये कह दूं, ये जो फैक्टर, ये जो क्वांटिटी है बेटे, ये तो एक तो 0 पे 0 हो रहा है सारा, एक तो 0 पे 0 हो रहा है, और एक हो रहा है बेटे 3 पे, 3 भरोगे तब भी वो 0 हो रहा है। तो इसकी जो डोमेन आएगी, वो क्या आएगी, -∞ से लेके 0 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी, जस्ट -∞ से 0 और 3 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। और ये कह सकते हो इसकी जो रेंज आएगी, वो क्या आएगी, ऑलवेज 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसको और किस तरीके से लिख सकते हो वो सुन लो बेटा। आंसर को डोमेन में बेटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डोमेन का आंसर दो तरीके से भी दे सकता है। ये लाइन बन गई -∞ से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक। ये कह रहा है कि डोमेन -∞ से 0 तक है, -∞ से लेके 0 तक है, ये डोमेन है। 3 से लेके इन्फिनिटी तक ये डोमेन है आपकी। अब मैं कह दूं कि डोमेन कौन सी नहीं है, तो आप कहोगे सर सारे रियल, ये सारी क्या बेटे, रियल नंबर लाइन, सारे रियल नंबर हो सकते हैं, बस इन दोनों के बीच में जो आएंगे वो नहीं हो सकते। तो मैं कह दूं डोमेन जो आपकी होगी वो सारे रियल नंबर होंगे, ये डोमेन है बेटा, तो मैं कहूंगा डोमेन सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन कौन से नंबर नहीं होंगे वो हटा दो। तो कौन से नंबर नहीं होंगे, जो 0 और 3 के बीच में आएंगे वो नहीं होंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डोमेन का आंसर ये इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से ना होके इस तरीके से हो सकता है। तो दोनों तरीका आपको याद होना चाहिए। अच्छा, मैं कह दूं कि ये इसका आंसर बताना, इसको सर कैसे सेट करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल सा है। ये देखो जब 0 और 3 आ रहे हैं तो मैंने क्या माइनस किया, 0 से 3 के बीच में ये क्या आ रहा है, -6 से 6, तो इसका आंसर क्या था, सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन कौन सा नहीं होगा, -6 से 6 के बीच में नहीं होंगे। ये चेक कर लो। दूसरा -1 आ रहा है और 1 आ रहा है, सारे रियल नंबर होंगे डोमेन, लेकिन कौन सी नहीं होगी, जो -1 और 1 के बीच में होंगी। तो इसकी डोमेन और किस तरीके से ले सकते हो, सारे रियल नंबर होंगे लेकिन -1 और 1 के बीच में नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे 0 और 3 था। ये था बेटा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, अच्छे से बताया मैंने आपको। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको बेटे अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना बेटे। जो न्यू यूजर्स पहली बार कनेक्ट हुए बेटे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा बेटे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और रैशनल फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट की जाती है। बने रहिए हमारे साथ, कल मिलते हैं एक और मजेदार लेक्चर के साथ।